इतनी बड़ी फिल्म के लोग जो है कहाँ उनकी सोच कितनी घटिया रही है और उनकी पावर कितनी है, जो अफसर हैं, जो जज हैं, जो सबको न्याय दिला रहे हैं, उनको भी उन्होंने इतनी बड़ी बात कर दी कि उनको जूते मारने की बात कर दी, उनकी शिक्षा पे सवाल खड़े कर दिए। तो ये बहुत बड़ी विडम्बना है हमारे समाज के लिए। हमें जागने की बहुत ज़रूरत है, तभी तो कार्यक्रम होने चाहिए। अगर कार्यक्रम नहीं होंगे तो हमारी जागरूकता वैसे ही नहीं जा रही है। उनके प्रचार प्रसार इतने ज़्यादा हैं, उनकी सोच इतनी बढ़ गई है कि वो किसी को भी कुछ भी कहे जा रहे हैं और हम लोग हर चीज़ क्यों डर डर के रह रहे हैं। हमें डरना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। ऐसा क्या ऐसी क्या कमी रही? बाबा साहब ने बौद्ध धर्म दिया, लेकिन उस तरीके से जिस तरीके से वो फलना चाहिए था, फूलना चाहिए था, यानी उसकी ग्रोथ होनी चाहिए थी, उस तरीके से हुई नहीं जितना हिंदुत्व का राज। उसमें सबसे बड़ी मानसिकता रही है कि जो हमारी महिलाएं हैं ना, उनमें जैसे मैंने अभी बोला था, मनुस्मृति बहादुर हमारी जो महिलाएं हैं, वो जिन्होंने अपनी चीज़ें वो हमारे दिमाग में डाल रहे हैं, हम उनको मान रहे हैं, लेकिन हम जो दे रहे हैं वो हमारी बात नहीं मानी। यानी वो दूसरे के बाप को बाप कहने को तैयार, अपने बाप को बाप नहीं कहना चाह रही हैं। तो अगर वो ऐसी बातें करेंगी तो हमारे बहुजन समाज में जो हमारे महापुरुष बने हैं वो कब तक जिंदा रहेंगे? उन्हें तो जिंदा हम रखेंगे ना। आप ये कह रही हैं कि महिलाओं की बड़ी भूमिका है, लेकिन खुद आप एक महिला है, जिस तरीके के प्रोग्राम आप करती हैं, लेकिन इसमें महिलाओं का योगदान दिखाई नहीं देता। मात्र गिनती की महिलाएं यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो मैंने यही तो बोला कि भाई हमारा साथ दो। जो निकली हुई महिलाएं उनके लिए ये नहीं कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है ना, कम महिला निकलती है तो उसमें दिक्कत होती है, लेकिन अगर उसका ये हमारी महिला अगर मिल जाएंगी तो फिर आप समाज तभी तो आगे बढ़ेगा। यानी कहीं ना कहीं मानते हो कि आप कहीं ना कहीं अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप विफल हो रहे हो। वजह क्या है विफल होने की? मतलब यही है कि हम पूरी आवाज़ या तो उनको समझा नहीं पा रहे, जितना वो लोग समझा देते हैं। वो उनके प्रचार प्रसार मैंने देखे, गली मोहल्ले ऊँचे जहाँ जाओगे पोस्टर लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनके तो प्रोग्राम आए थे होते रहते हैं। अच्छा, उनका जो धर्म है जिसे वो मानते हैं, धर्म हिंदू धर्म, सनातन धर्म, उसमें बड़ा रोमांच है, बड़ा गेट टुगेदर होता है, कई तरीके के प्रोग्राम आते हैं। कभी करवा चौथ के नाम पे मनोरंजन होता है, कभी दुर्गा पूजा के नाम पर मनोरंजन होता है, माता के व्रत होते हैं उसमें मनोरंजन होता है, हर तरीके का, यानी कि मज़ेदार धर्म है, यानी हर तरीके का मज़ा महिलाओं को बांध के रखता है, आकर्षित करता है अपनी तरफ। इसीलिए तो उन्होंने फंसा लिया हमारी महिलाओं को कि भाई उन्होंने मनोरंजन दे दिया। अगर वो इधर आके देखेंगी कि महापुरुषों ने क्या, अगर कोई काम आगे बढ़ता है, अब उन्होंने धर्म तो बढ़ा लिया, लेकिन उनको अगर जाके देखो तो उन्होंने क्या कौन सा इतिहास रच दिया। किसी को भी ले जाके देख लो, महापुरुष तो हमारे महापुरुषों ने इतिहास लिखा है ना, हमारे महापुरुषों से जान पहचान है, उससे आगे बढ़ना। अच्छा, एक बात बताइए, समाज में हर कोई व्यक्ति भोग विलास की ज़िंदगी जीना चाहता है, इसी पर आधारित धर्म है हिंदू धर्म, और हिंदू धर्म में मदिरा पीने के लिए भी एक ओकेशन है, और यहाँ तक कि रासलीला के लिए और मदिरा सेवन के लिए भी हर तरीके का मनोरंजन का जो सामान है वो वहाँ उपलब्ध है, लेकिन यहाँ पर नहीं। उनकी घटिया सोच है, घटिया सोच के लिए हम 1, 2, 4 जितने भी हैं उतने काफ़ी है, हमें घटिया सोच नहीं लेनी। चलिए, हम मरना पसंद करेंगे, लेकिन वैसी चीज़ें हम नहीं यूज़ करेंगे जो वो लोग कर रहे हैं। तो इस तरीके से यानी कि समाज को चलते चलते चलो क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इतना चाहूँगी, बहनों जाग जाओ। कैसे जागे? हमारे कंधे पे हमारे महापुरुषों का वो है कि जो उन्होंने क्या कहा, तुम जागो, अगर तुम जाओगी तो हमारी पीढ़ी आगे बढ़ेगी। समाज की अगर महिला जागृत होगी तो समाज आगे बढ़ेगा, क्योंकि एक महिला जो होती है सिर्फ एक को नहीं बड़ा करती है, एक समाज को आगे नहीं बढ़ा, वो समाज को आगे बढ़ाती है, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाती है, अपने पड़ोसियों को, परिवार को, पूरे समाज को जागरूक एक महिला कर सकती है। हिंदू देवी देवता, माता, जो भी देवी देवता है, वो देवी देवता है, वो कहीं ना कहीं उन्हें कुछ देते हैं, लेकिन आपके पास आने से उन्हें क्या मिलने वाला है? वो क्या देते हैं, क्या नहीं उन्होंने देते? क्या दिया? अंधविश्वास दिया है, पाखंडवाद दिया है, उन्होंने क्या दिया है? आप फिर बुलवा रहे, फिर मैं गलत बोलूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना।